Hello students, today we are going to discuss adsorption isotherm and applications of adsorption. दो चीज़ें डिस्कशन करेंगे, एक adsorption isotherm और applications of adsorption. Adsorption already we have studied. Adsorption means the phenomenon in which a liquid or gas sticks at the surface of solid. किसी भी solid के surface पर अगर liquid या gas stick करता है तो that phenomenon is called adsorption. अब isotherm का मतलब क्या है? Iso means constant, therm is temperature. इट मीन हम बेसिकली यहाँ स्टडी क्या कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग द एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन अ सॉलिड. किसी भी सॉलिड के ऊपर गैस कैसे एड्जॉर्ब करती है, कितनी एड्जॉर्ब करती है, उसको स्टडी कर रहे हैं विद रेफरेंस टू प्रेशर. अब गैसेस के केस में आप ध्यान रखें कि जैसे आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में बॉयल्स लॉ. तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है आपका कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. अगर आप वॉल्यूम और टेम्परेचर का इफेक्ट स्टडी करते हैं तो प्रेशर कांस्टेंट लेना पड़ता है. जैसे आप बॉयल्स लॉ कहें कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P और यहाँ पर आपका प्रेशर और वॉल्यूम का रखते हैं तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये आपका कांस्टेंट टेम्परेचर करते हैं. चार्ल्स लॉ जब आप करते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर तो दैट इज एट कांस्टेंट प्रेशर. इसी चीज़ से आप समझें इसको कि क्यों हमने आइसोथर्म वर्ड यूज़ किया. वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर कम करने पर वॉल्यूम ज़्यादा होता है. प्रेशर और वॉल्यूम अगर आप स्टडी करेंगे तो टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना पड़ता है, और अगर आप वॉल्यूम और टेम्परेचर स्टडी करेंगे तो आपको प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ता है, क्योंकि प्रेशर आपके टेम्परेचर का इफेक्ट गैसेस पर अलग होता है. टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो गैसेस का वॉल्यूम बढ़ता है, आप गैस को हीट करें तो वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है, प्रेशर इंक्रीज़ करें तो वॉल्यूम कम होता है. तो अगर आपको टेम्परेचर इफेक्ट स्टडी करना है तो टेम्परेचर का स्टडी करने के लिए आपको प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और अगर आपको प्रेशर का इफेक्ट स्टडी करना है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा. बिकॉज वन थिंग हैज़ टू बी केप्ट कांस्टेंट, क्योंकि दोनों में इन दोनों का इफेक्ट अपोजिट होता है. तो टेम्परेचर स्टडी करते वक्त प्रेशर को कांस्टेंट रखना, प्रेशर स्टडी करते वक्त टेम्परेचर कांस्टेंट रखना ज़रूरी है. इफ़ यू डोंट कीप इट कांस्टेंट, अगर नहीं रखेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं आएंगी. तो यहाँ पर भी जो हम कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर है. प्रेशर का इफेक्ट है किस पर? एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन. एक्स इज मास ऑफ एड्जॉर्बेट. मीन्स सपोज ये आपका एक सॉलिड है तो सॉलिड का मास m और इसके ऊपर जो आपकी गैस स्टिक की उसका मास x. तो x अपॉन m, कितना गैस एड्जॉर्ब हुआ कितने एड्जॉर्बेंट. ये आपका x बाई m इज एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन. इसको प्लॉट किया अगेंस्ट प्रेशर. ये ग्राफ हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कशन किया था. वी हैव ड्रॉन ओनली वन ग्राफ, उसमें खाली हमने एक बनाया था जिसपे कि व्हेन प्रेशर इंक्रीजेज देन एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज. एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है जब आप उसमें प्रेशर इंक्रीज करते हैं. अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो एड्जॉर्प्शन की स्पीड बढ़ती है, एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है. तो सेम थिंग हैपन्स इन केमिकल एड्जॉर्प्शन ऑल्सो. वैसे ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए है ग्राफ, बिकॉज फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आज तो हम जो आर डिस्कसिंग ऑन द बेस ऑफ दिस ग्राफ, इस ग्राफ पर जो हम डिस्कशन कर रहे हैं फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है, दैट इज मेंट फॉर फिजिकल एड्जॉर्प्शन. केमिकल के लिए इसकी जगह आपका होता है लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, विच इज़ नॉट इन सिलेबस. हालांकि हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था कि केमिकल एड्जॉर्प्शन, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में दिस ग्राफ इंक्रीजेज, कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जाता है. केमिकल में आगे चल के कांस्टेंट हो जाता है, इट बिकम्स कांस्टेंट. ये डिफरेंस है फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन में. फॉर दैट यू हैव टू सी द प्रीवियस वीडियो. अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि व्हेन प्रेशर इंक्रीजेज एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज. तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है. इसके लिए फ्रेंडलिक ने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया कि x बाई m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p और इक्वल करते हैं तो k इंटू पी टू द पावर 1/n. अब ये n एंड k दे आर कांस्टेंट. इसको हम लॉग फॉर्म में सॉल्व करना है तो वी राइट इट log x बाई m इज टू log k प्लस 1/n log p. तो दिस वे दिस एक्जैक्टली एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म. इसको आप कहते हैं फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म. ये इसी ग्राफ से हमने लिया है. इसी ग्राफ को इफ़ यू प्लॉट इट इन द फॉर्म, सपोज आपको k और n की वैल्यू निकालना है तो यू हैव टू कन्वर्ट इन लॉग फॉर्म. लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है तभी आपको कर पाएंगे. इसी के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं log x बाई m log p. अब जब लॉग वैल्यू लेते हैं तो ये कर्व आपका स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आ जाता है. एंड इन दिस कर्व व्हाट हैपेंस कि दिस इंटरसेप्ट, ये जो इंटरसेप्ट है आपका दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ log k, और इसका जो स्लोप है आपका ग्राफ का स्लोप जो है दैट गिव्स वैल्यू ऑफ 1/n. स्लोप से 1/n की वैल्यू आती है. आप स्लोप कैसे निकालेंगे? dy बाई डी एक्स मीन्स दिस a अपॉन b.
A upon B will give the value of slope. इससे आपको स्लोप मिल जाता है। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप कर सकते हैं, ऑल्दो यू डोंट हैव न्यूमेरिकल्स ऑन इट। इसके ऊपर आपके यहाँ कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सिंपल दिस मच एक्सप्रेशन इज गिवन। अब इसी एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को आप दूसरे नज़रिए से देखें, एनसीईआरटी ने ये 3 टेम्परेचर देकर के ग्राफ प्लॉट किया है, तो इट हैज़ सम सिग्निफिकेंस। एक्चुअली एनसीईआरटी ने जो हमने कल आपको हमने इससे पहली वीडियो में डिस्कशन किया था इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसमें इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर डिस्कशन नहीं किया है। हमने बताया था आपको कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेस। ये ग्राफ इन प्रीवियस वीडियो डिस्कस कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन कम होता है। दैट इज इन केस ऑफ फिजिकल। केमिकल के केस में पहले इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है, बट फिजिकल एड्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, दिस फिजिकल एड्जॉर्प्शन। सो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में व्हेन यू इंक्रीज टेम्परेचर देन एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेज। ये कंक्लूजन, ये ग्राफ एनसीईआरटी ने डिस्कशन नहीं किया है, बट यू कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस ग्राफ। इसी ग्राफ से ये कंक्लूजन आता है कि 195 पर देखें, 244 पर देखें, 273 पर देखें। 195 से 244 आपका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, 244 से 273 टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेज, दैट इज इन केस ऑफ फिजिकल। ये फिजिकल के लिए है, नॉट फॉर केमिकल। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीज करेगा व्हेन यू इंक्रीज टेम्परेचर। तो जब आप टेम्परेचर के साथ ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर प्रेशर कॉन्स्टेंट होगा, प्रेशर विल बी कॉन्स्टेंट, एंड दिस ग्राफ will be called isobar। जैसे इसको हम कहते हैं isotherm because temperature is constant, here we will call it isobar because pressure will be constant। chemical adsorption में इसको जो हमने किया था that was this way कि first it increases and then decreases। अगर आपने टेम्परेचर के साथ ग्राफ प्लॉट किया है फॉर केमिकल एड्जॉर्प्शन, ऑल्दो दिस इज नॉट गिवन इन योर बुक, आपके नहीं दिया गया है, बट यू मस्ट नो, क्योंकि पहले आप टेम्परेचर बढ़ाने पर इट गिव्स एक्टिवेशन एनर्जी, मॉलिक्यूल्स को रिएक्शन करने की, एड्जॉर्ब होने के लिए, केमिकल रिएक्शन करने के लिए इट गिव्स एक्टिवेशन एनर्जी। और जब ये एड्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है देन फर्दर हीट करने पर केमिकल बॉन्ड्स स्टार्ट ब्रेकिंग, बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और एड्जॉर्प्शन कम हो जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है इन बोर्ड, दिस हैज़ बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स। अब ये हो गया आपका एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। नेक्स्ट इज एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन अगर आप बात करेंगे तो सॉल्यूशन के अंदर एड्जॉर्प्शन में, जैसे यहाँ पर गैस एड्जॉर्ब हो रही है, when gas is being absorbed at the surface, same way liquid में भी एड्जॉर्प्शन होता है। और लिक्विड में एड्जॉर्प्शन, जैसे सपोज आपके पास एक लिटमस सॉल्यूशन है, यू हैव लिटमस सॉल्यूशन और आप उसमें चारकोल डाल दें। इफ़ यू हैव लिटमस सॉल्यूशन, सपोज एक बीकर है, इन दिस बीकर यू हैव लिटमस सॉल्यूशन, मे बी ब्लू लिटमस, मे बी रेड लिटमस, कोई सा भी आप सॉल्यूशन ले लें और इसमें आप चारकोल के बीज डाल दें। आफ्टर एडिंग चारकोल, आफ्टर सम टाइम यू विल सी कि दिस सॉल्यूशन विल बिकम कलरलेस। ये कलरलेस हो जाता है, क्यों हो जाता है? बिकॉज दैट कलरिंग मटेरियल ऑफ लिटमस दैट एड्जॉर्ब्स एट द सरफेस ऑफ चारकोल, चारकोल के सरफेस पर स्टिक कर जाता है। अब यहाँ पर दूसरी बात और आती है, इफ़ यू रिमेंबर इन क्लास 11th आपने पढ़ा है KP एंड KC एंड एट सो मेनी प्लेसेस। जब आप बात करते हैं गैस की तो प्रेशर और कंसंट्रेशन दैट इज़ द सेम थिंग। तो इन प्लेस ऑफ प्रेशर अगर आप कंसंट्रेशन कर देंगे तो देन log x बाई m इज टू log k प्लस 1 ओवर n log c। ओनली दिस प्रेशर हैज टू बी चेंज बाई कंसंट्रेशन, क्योंकि प्रेशर और कंसंट्रेशन दैट इज सेम थिंग फॉर गैसेस। गैस के लिए आप कंसंट्रेशन नहीं निकालते हैं, गैस का प्रेशर ही उसकी कंसंट्रेशन है, क्योंकि जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, उतना ही ज़्यादा उसका प्रेशर होगा। तो प्रेशर ऑफ गैस मीन्स दैट इज़ बेसिकली कंसंट्रेशन। तो प्रेशर की जगह कंसंट्रेशन यूज़ कर दें तो दैट इज एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से आपको देखना है, स्टडी करना है, तो ओनली इन प्लेस ऑफ प्रेशर यू हैव टू यूज़ कंसंट्रेशन। अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक, एप्लीकेशंस ऑफ एड्जॉर्प्शन। इसमें कुछ एप्लीकेशंस ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं, जस्ट लाइक फर्स्ट इज गैस मास्क। गैस मास्क यूज करते हैं इफ़ यू आर वर्किंग इन अ पॉल्यूटेड एरिया, जैसे स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्ट पीपल दे वर्क ऑन क्रॉस रोड्स। चौराहे पर आपने देखा होगा कि जो आपके पुलिसमैन हैं दे आर वर्किंग एंड द स्मोक ऑफ व्हीकल्स दैट क्रिएट सो मच ऑफ पॉल्यूशन कि उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वहाँ पर एक गैस मास्क यूज़ किया जाता है। गैस मास्क यूज़ करने का पर्पज़ क्या है कि दैट गैस मास्क contains vegetable charcoal. Now this person is standing. Now if they breathe in there,
तो इसमें स्मोक के थ्रू, आपका एयर के थ्रू सो मच ऑफ स्मोक विल गो एंड दैट विल रीच इनटू द लंग्स। अब लंग्स में ना जाए इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर यूज़ करते हैं, दे यूज़ गैस मास्क एंड दैट गैस मास्क कंटेन्स वेजिटेबल चारकोल। इसके अंदर यूज़ होता है वेजिटेबल चारकोल। वेजिटेबल चारकोल का पर्पस क्या है, दैट दिस वेजिटेबल चारकोल एब्जॉर्ब्स द सिंथेटिक गैसेस। अब जो गैसेस आप ब्रीथ कर रहे हैं उन गैसेस के अंदर आपकी ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है एंड सम टॉक्सिक गैसेस जस्ट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, दे आर कमिंग फ्रॉम एयर। एयर में आ रही है कहाँ से, व्हीकल्स के पॉल्यूशन से। तो सारी की सारी गैसेस पर स्टिक कर जाती हैं बिकॉज दे हैव हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। ये हमने डिस्कशन किया था कि द गैसेज विच हैव हाई क्रिटिकल टेम्परेचर दे एड्जॉर्ब इजीली, वो इजीली एड्जॉर्ब हो जाती हैं और एड्जॉर्ब होकर के इसी में स्टिक कर जाती हैं। अंदर जो एयर जाती है प्योर होती है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। दैट इज द पर्पज ऑफ गैस मास्क। गैस मास्क बेस है ऑन एड्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर। ये भी बताया गया था कि शुगर आपको बनाते हैं कैसे, फ्रॉम शुगर केन जूस। शुगर केन जूस इज ब्राउन इन कलर। शुगर केन जूस आपका ब्राउन कलर का होता है एंड शुगर यू प्रिपेयर इट दैट इज वाइट क्रिस्टलाइन होता है। अब वाइट शुगर कैसे बनाएंगे ब्राउन कलर से, उसके लिए क्या करते हैं कि द शुगर केन जूस इज पास्ड ओवर द वेजिटेबल, नॉट वेजिटेबल, एनिमल चारकोल, बोन चारकोल के ऊपर आप शुगर केन का जूस डालते हैं एंड ऑल कलरिंग मटेरियल दैट स्टिक्स एट द बोन चारकोल। बोन चारकोल हमने पहले ही बताया था, बोन चारकोल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बोन्स, एनिमल बोन से बनाया जाता है और एनिमल बोन से बनाते हैं। इट मीन्स शुगर आप ये कह नहीं सकते कि 100% ये वेजिटेरियन है। शुगर केन जूस को डाला आपने चारकोल पर, कलरिंग मटेरियल भी स्टिंगिंग एट द सरफेस और जो जूस आपका निकलेगा दैट विल बी कलरलेस होगा तो शुगर भी आपको कलरलेस मिल जाएगा। दैट इज नेक्स्ट एप्लीकेशन। नेक्स्ट इज योर कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ हाई वैक्यूम। अगर आपको वैक्यूम क्रिएट करना है तो फॉर क्रिएटिंग वैक्यूम व्हाट वी डू कि आप सक्शन पंप लगाते हैं। आपने सपोज एक कंपार्टमेंट है एंड यू वांट टू क्रिएट वैक्यूम, आपने सक्शन पंप लगा करके इसमें से एयर सक कर लिया। सक करने के बाद यू क्लोज इट। आप क्लोज कर देंगे लेकिन 100% वैक्यूम नहीं बनता है तो उससे क्या करते हैं, बिफोर क्लोजिंग वी प्लेस सम पीसेज ऑफ चारकोल रख के इसको हम सील कर देते हैं। जब सील कर देंगे तो जितना भी गैसेस के अंदर हैं वो सब एब्जॉर्ब हो जाएंगे और 100% वैक्यूम क्रिएट होता है। दैट इज़ बाय यूजिंग चारकोल। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। ये भी हम डिस्कशन कर चुके हैं कि इन योर शूज़, लेदर शूज़ हैं आपके, या आपकी थर्मस फ्लास्क और यू से योर वाटर बॉटल्स और लंच बॉक्सेज व्हेन यू परचेज फ्रॉम मार्केट, तो उसमें क्या होता है, एक छोटा सा आपने देखा होगा एक पाउच आपको मिलता है। वो पाउच बेसिकली पर्पस क्या है, दैट पाउच कंटेन्स सिलिका जेल और एल्यूमिनियम जेल। वो सिलिका जेल का क्या है कि इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, जितना मॉइस्चर इसके अंदर है वो मॉइस्चर इसके ऊपर एब्जॉर्ब कर जाता है और एब्जॉर्ब करने से मॉइस्चर नहीं रहता, उसमें स्मेल नहीं आती है। मीन्स एक्चुअली अगर फैक्ट्री ने इसको आपको प्रोड्यूस किया आज एंड दिस सोल्ड आफ्टर 3 months और 4 months, 5 months में अगर ये सील रहा और बंद रहा तो इसके अंदर का मॉइस्चर से स्मेल हो जाएगी। उस स्मेल को नहीं आए तो इसमें छोटा सा पाउच डाल देते हैं दैट कंटेन सिलिका जेल। उसका पर्पस क्या है कि दैट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, वो मॉइस्चर को रिमूव कर देता है। मॉइस्चर रिमूव हो करके इसमें कभी स्मेल नहीं आती है। दैट इज़ अ पर्पस। नेक्स्ट इन मेडिसिन में व्हेन यू आर यूजिंग सम मेडिसिन में कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन ऐसी होती हैं जो बैक्टीरिया या वायरस के ऊपर, बैक्टीरिया के स्पेसिफिकली जा करके उसके सरफेस पर चिपक जाती हैं। दे स्टिक एट द सरफेस और देन दे किल द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को मारने के लिए फर्स्ट उसके सरफेस पर स्टिक करती है, दैट इज एड्जॉर्प्शन। नेक्स्ट इज योर हेट्रोजेनस कैटालिसिस। हेट्रोजेनस कैटालिसिस क्या है, अगर कैटालिसिस, अभी आप नेक्स्ट उसमें ही पढ़ेंगे कि कैटालिस्ट वर्क कैसे करता है। कि सपोज यू आर यूजिंग आयरन और मोलिब्डेनम कैटालिस्ट यूज़ किया एंड यू आर प्रिपेयरिंग N2+3H2 gives 2NH3 इन प्लेस ऑफ आयरन एंड मोलिब्डेनम कैटालिस्ट। तो आयरन के सरफेस पर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दे कम हियर, फर्स्ट दे आर एड्जॉर्ब्ड, यहाँ एड्जॉर्ब होती हैं, स्टिक करती हैं, देन दे अंडरगो केमिकल रिएक्शन एंड दे फॉर्म अमोनिया, और अमोनिया बनाने के बाद दे गेट डिसॉल्व मीन्स उसमें से अलग हो जाती हैं। तो हियर इन हेट्रोजेनस कैटालिसिस, हेट्रोजेनस मीन्स ये सॉलिड है और ये आपकी गैसेज हैं, फिजिकल स्टेट डिफरेंट है, इसलिए हम इसको हेट्रोजेनस बोलते हैं। तो दीज कैटलिस्ट, हेट्रोजेनस कैटलिस्ट, दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एड्जॉर्प्शन। ये आपका कैटलिस्ट है, इट प्रोवाइड्स द सरफेस एट विच दीज गैसेज विल स्टिक, गैस स्टिक करेंगी, रिएक्शन करेंगी और अलग हो जाएंगी, मीन्स डिसॉल्व हो जाएंगी। फर्स्ट एड्जॉर्प्शन, रिएक्शन एंड देन डिसॉर्प्शन। फर्स्ट एड्जॉर्प्शन होगा, देन दे विल रिएक्ट हियर मीन्स रिएक्शन हो गया, एंड थर्ड दे विल बी डिसॉल्व मीन्स
अलग हो जाएंगे आफ्टर फॉर्मिंग प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। एक प्रोसेस आपको क्लास 10th में पढ़ाया जाता है कि इफ़ यू हैव सल्फाइड ओर and you want to purify them, then for the purification sulfide ore, what we do, we take the sulfide ore in a large tank and mix it with water and pine oil and air is blown into it. इसके अंदर आप एयर ब्लो करते हैं, एयर इज ब्लोन इनटू इट। जो ओर है आपका, इसमें ओर प्लस वाटर प्लस पाइन ऑयल, और दिस प्रोसेस स्पेसिफिकली यूज फॉर सल्फाइड ओर्स। तो आपका जो ओर है दैट इज़ वेटेड बाय वाटर, वाटर के साथ मिक्स होकर के वो नीचे बैठ, जो इम्प्योरिटीज़ हैं नीचे बैठ जाती हैं। जो आपका ओर है वो सल्फाइड ओर है, जिसे आप कहें PbS, HgS मीन्स मर्करी सल्फाइड है या जिंक सल्फाइड है। ऑल दीज ओर्स दे आर कोवेलेंट इन नेचर, और ये आपके जितने सल्फाइड ओर्स होते हैं दे स्टिक विद ऑयल, ऑयल के साथ स्टिक होकर के फ्रोथ बना करके ऊपर आ जाते हैं। तो इसमें एड्जॉर्प्शन दो जगह पर है, इम्प्योरिटीज़ दे आर एड्जॉर्ब्ड बाई वाटर, इम्प्योरिटीज आर एड्जॉर्ब्ड बाई वाटर एंड ओर इज एड्जॉर्ब्ड बाई द ऑयल। ऑयल के ऊपर और लगता है, इम्प्योरिटीज़ आपकी वाटर के साथ, तो ये नीचे पे सेटल हो जाती हैं और ऊपर आ जाता है। दिस प्यूरिफिकेशन, और में से इम्प्योरिटीज़ मीन्स सैंड, क्ले वगैरह सब नीचे बैठ जाना। कैसे बैठता है? बिकॉज दे आर प्रेफरेंशियली एड्जॉर्ब बाय द वाटर। ये आपका एक पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज़ करके क्वेश्चन कई बार आया, प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ ओर बाई ऑयल एंड इम्प्योरिटी बाय वाटर। जो सल्फाइड ओर है उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं और ऊपर आ जाता है। नेक्स्ट इज एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स। जैसे आपने इंडिकेटर्स पढ़े हैं क्लास 11th में, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, ये कलर प्रोड्यूस करते हैं एट एंड पॉइंट पर कलर प्रोड्यूस करते हैं। सेम वे सम इंडिकेटर जस्ट लाइक यू से ईओसिन और यू से फ्लोरेसिन, दे आर एड्जॉर्ब्ड बाय प्रेसिपिटेट्स। जब केमिकल रिएक्शन होती है प्रेसिपिटेट बनता है, उसके ऊपर एड्जॉर्ब हो जाता है। प्रेसिपिटेट सपोज इसे सिल्वर हैलाइड है, AgI, AgCl, AgBr, इनके ऊपर एड्जॉर्ब होकर के कलर प्रोड्यूस करता है। सो दैट इंडिकेटर वर्क्स ओनली ऑन द बेस ऑफ दिस योर एड्जॉर्प्शन। लास्ट एप्लीकेशन इज क्रोमेटोग्राफी। दिस क्रोमेटोग्राफी ऑल्सो यू हैव स्टडीड इन क्लास 11th में आपने पढ़ा है कि सपोज आप सेपरेट करना चाहते हैं, दिस इज मेथड ऑफ सेपरेशन। इफ यू वांट टू सेपरेट some coloring material or any chemical, then what do you do? If we take the chromatographic column, a chromatographic column को we fill it with adsorbent. ये adsorbent is normally silica gel or sometime calcium carbonate. Then the impure mixture is allowed to flow through it. Impure mixtures में डाल देते हैं। impure mixture में कि सपोज इसमें 3-4 कंपोनेंट हैं, X, Y, Z सभी हैं, तो इनकी एड्जॉर्प्शन की टेंडेंसी सबकी अलग होती है। कुछ कम स्टिक करते हैं, कुछ ज़्यादा स्टिक करते हैं। द सब्सटेंस इसको फ्लो करने देते हैं लिक्विड फॉर्म में नीचे, जिसकी टेंडेंसी स्टिक करने की ज़्यादा है वो ऊपर स्टिक कर जाएगा, ऊपर ही रह जाएगा, इट विल नॉट फ्लो डाउन। जिसकी टेंडेंसी कम होगी थोड़ा नीचे आएगा, जिसकी टेंडेंसी और कम स्टिक करने की होगी वो और नीचे आएगा। दिस वे दे विल बी कलेक्टेड डिफरेंट प्लेस। और ये डिफरेंट अगर कलर के हैं तो इसमें डिफरेंट कलर्स डिफरेंट जगह पर दिखाई देते हैं। दैट्स व्हाई क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोस मीन्स कलर, ग्राफोस मीन्स राइटिंग। दिस टेक्निक इज गिवन इन क्लास 11th। यह आपने अगर कलरिंग मटेरियल, प्लांट मटेरियल है, सपोज फ्लावर का एक्सट्रैक्ट है, फ्लावर्स के एक्सट्रैक्ट में डिफरेंट कलर्स होते हैं, आप उसको उसमें एक्सट्रैक्ट बना करके मीन्स क्रश करें, डिजोल्व करें और लिक्विड फॉर्म में डाल दें, तो ये सारे कलर्स अलग अलग इकट्ठे हो जाते हैं। दैट्स व्हाई दिस टेक्निक इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोस means color and graphos means writing. This technique is very common these days.
आपका केमिस्ट्री में भी यूज़ होता है, बायो में भी यूज़ होता है। बायो में एक्सट्रैक्ट आपके प्लांट्स के उनको सेपरेट करने के लिए, आपके जितनी हर्बल मेडिसिन्स होती हैं उसमें से डिफरेंट केमिकल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये टेक्निक यूज़ होती है। आप जो सॉल्यूशन है इम्प्योर मिक्सचर को डालते हैं एड्जॉर्बेंट के ऊपर, द सब्सटेंस विच स्टिक्स मोस्ट, जिसकी एड्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है ऊपर, जिसका कम होगा और नीचे, जिसका और कम होगा नीचे आपका आएगा। ठीक है, देन व्हाट यू डू कि सॉल्वेंट डालेंगे इसमें, विल अलाउ द सॉल्वेंट टू फ्लो। सॉल्वेंट के थ्रू ऑल ऑफ देम दे विल कम वन बाय वन। पहले ये वाला आपका आएगा नीचे, यू कैन कलेक्ट इन अ कंटेनर, आफ्टर दैट दिस वन विल कम, you can collect in another container, then you can collect in another container। आप इनको अलग अलग कंटेनर्स में सेपरेट करके इकट्ठा कर सकते हैं। दैट मेथड इज़ कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी एंड दिस मेथड हैज़ बीन डिस्कस इन डिटेल इन क्लास 11th। तो हियर बहुत ज़्यादा डिटेल हमने नहीं लिया है बिकॉज दैट नीड्स टू बी डिस्कस इन क्लास 11th। नाउ दैट्स ऑल इन योर एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वी विल डिस्कस योर कैटालिसिस एंड कोलॉइड्स। इफ़ you could understand it, then like it, share it, subscribe it. Thank you. God bless you.